सुबह के 5 बजे थे। गांव के किनारे बने चौधरी परिवार के बड़ी आंगन में हमेशा की तरह हलचल शुरू हो चुकी थी। घर की सबसे छोटी बहू माधवी चुपचाप झाड़ू लगा रही थी। उसके हाथों में छाले थे, लेकिन चेहरे पर शिकायत का एक भी भाव नहीं था। शादी को अभी सिर्फ 8 महीने हुए थे। उसके पिता एक छोटे किसान थे, जिन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर बेटी की शादी की थी, मगर दहेज कम होने की बात सास दमयंती देवी आज तक नहीं भूली थी। वह हर छोटी बड़ी बात पर माधवी को ताने देती। गरीब घर की लड़की कभी बड़े घर की बहू नहीं बन सकती। माधवी पूरे घर का काम करती, फिर भी उसके हिस्से में बचा खुचा खाना ही आता। पति निखिल शहर में नौकरी करता था और महीने में 1-2 बार ही घर आता। सास हमेशा बेटे के सामने प्यार का दिखावा करती, इसलिए निखिल का कभी सच्चाई का पता नहीं चल पाया था। घर के बाकी लोग भी दमयंती के डर से चुप रहते। एक दिन गांव की महिलाओं के सामने दमयंती देवी ने माधवी का अपमान करते हुए कहा, जिस बहू के मायके वाले बेटी को सम्मान नहीं दे सके, वह हमारे घर की इज्जत क्या बढ़ाएगी। यह सुनकर माधवी की आंखें भर आई, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसी रात उसने अपनी माँ से फोन पर भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह अपने बूढ़े माता पिता को परेशान करना नहीं चाहती थी। अगली सुबह बात इतनी बढ़ गई कि दमयंती देवी ने गुस्से में माधवी का छोटा सा बैग बाहर फेंक दिया और ऊंची आवाज में बोली, आज से इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जहाँ जाना है चली जाओ, लेकिन दोबारा इस चौखट पर कदम मत रखना। माधवी ने कांपते हाथों से अपना बैग उठाया। उसने आखिरी बार उस घर की ओर देखा जहां उसने रिश्ते बचाने की हर कोशिश की थी। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन होठों पर सिर्फ एक ही बात थी, भगवान, अगर मेरा दिल साफ है तो एक दिन सच सबके सामने जरूर आएगा। उसी समय घर के बाहर एक काली कार आकर रुकी। उसमें से एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति उतरा। उसके हाथ में एक मोटी फाइल थी और चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। उसने दरवाजे की ओर देखते हुए कहा, क्या यही चौधरी परिवार का घर है? मुझे इस घर की बड़ी बहू माधवी से तुरंत मिलना है। काली कार से उतरे व्यक्ति ने माधवी की ओर देखा और विनम्र स्वर में पूछा, क्या आप ही माधवी है? आंसू पोंछते हुए माधवी ने सिर हिला दिया। वह व्यक्ति तुरंत बोला, मेरा नाम विवेक सक्सेना है। मैं शहर की एक समाज सेवी संस्था का कानूनी सलाहकार हूँ। हमें आपके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, इसलिए आपसे मिलना बहुत जरूरी था। दमयंती देवी ने बीच में ही ताना मारते हुए कहा, अरे भाई साहब, इस गरीब लड़की के पीछे क्यों पड़े हैं? इसे जहाँ जाना है जाने दीजिए। हमारे घर से इसका रिश्ता आज खत्म हो चुका है। विवेक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, रिश्ते तोड़ना आसान है। मेरी वजह से दरार आई। मुझे विश्वास था कि
एक दिन सच अपने आप सामने आ जाएगा। निखिल की आंखें भर आई। उसने पहली बार अपनी माँ की ओर देखकर कहा, माँ, आपने सिर्फ मेरी पत्नी का नहीं, बल्कि इस घर की इज्जत का भी अपमान किया है। गरीबी कभी किसी इंसान की पहचान नहीं होती। पहचान उसके संस्कार और कर्म से होती है। और आज यह बात पूरे गांव के सामने साबित हो चुकी है। दमयंती देवी की आंखों से आंसू बह निकले। वह कांपते कदमों से माधवी के सामने आई, लेकिन शब्द उनके गले में अटक गए। तभी विवेक ने एक और लिफाफा निकालते हुए कहा, अभी एक अंतिम जानकारी देना बाकी है। हरिदत्त जी ने अपने निधन से पहले एक वीडियो संदेश भी रिकॉर्ड कराया था। उन्होंने विशेष रूप से कहा था कि यह संदेश केवल माधवी और उसके ससुराल वालों के सामने ही चलाया जाए। यह सुनते ही पूरे आंगन की नजर उस छोटे से पेन ड्राइव पर टिक गई। किसी को नहीं पता था कि उस वीडियो में ऐसा क्या है जो इस परिवार की किस्मत हमेशा के लिए बदल सकता है। विवेक ने पेन ड्राइव को टीवी से जोड़ा। कुछ ही क्षणों में स्क्रीन पर हरिदत्त जी का चेहरा दिखाई देने लगा। उम्र के अंतिम पड़ाव पर होने के बावजूद उनकी आवाज में वही अपनापन था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर यह वीडियो चल रहा है तो समझ लीजिए मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा है जिसे पूरा करना आप सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने आगे कहा, मैंने जीवन में हजारों लोगों को देखा, लेकिन माधवी जैसी निस्वार्थ और संस्कारी बेटी बहुत कम मिली। जब मैं महीनों अस्पताल में था, तब अपने परिवार से ज्यादा इस बच्ची ने मेरी सेवा की। कई बार मैंने इसे पैसे देने चाहे, लेकिन इसने हमेशा यही कहा, बाबूजी, सेवा का मूल्य पैसे नहीं, आशीर्वाद होता है। उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि मेरी सबसे बड़ी पूंजी किसी अमीर इंसान को नहीं, बल्कि अच्छे संस्कार वाले व्यक्ति को मिलेगी। टीवी पर हरिदत्त जी की बातें सुनते ही पूरे घर में गहरा सन्नाटा छा गया। दमयंती देवी का सिर शर्म से झुक गया। उन्हें याद आने लगा कि उन्होंने कितनी बार माधवी को गरीब कहकर अपमानित किया था, जबकि वही लड़की दूसरों की सेवा को अपना धर्म मानती थी। वीडियो के अंत में हरदत्त जी ने कहा, अगर कभी माधवी के साथ अन्याय हो तो समझ लेना कि उसकी परीक्षा नहीं, उस परिवार के संस्कार की है। जिस दिन वह परिवार अपनी गलती स्वीकार कर लेगा, उसी दिन उसके घर में सुख और सम्मान दोनों लौट आएंगे। वीडियो समाप्त होते ही दमयंती देवी फूट फूट कर रो पड़ी। वह माधवी के पैरों के पास बैठ गई और कांपती आवाज में बोली, बेटा, मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश नहीं की। तुम्हारी गरीबी देखी, लेकिन तुम्हारे संस्कार नहीं देखे। अगर हो सके तो इस बूढ़ी माँ को माफ कर दो। माधवी ने तुरंत उन्हें उठाया और उनके हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, माँ, परिवार माफी से नहीं, अपनापन निभाने से जुड़ता है। अगर आज से इस घर में किसी का सम्मान उसकी दौलत से नहीं, उसके व्यवहार से होगा, तो मेरे लिए यही सबसे बड़ा उपहार होगा। माधवी की बात सुनकर
सबकी आंखें नम हो गई। लेकिन तभी विवेक मुस्कुराते हुए बोले, अभी एक आखिरी खबर बाकी है, और वही इस परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली है। विवेक ने मुस्कुराते हुए आखिरी फाइल खोली और कहा, हरिदत्त जी ने सिर्फ ट्रस्ट की जिम्मेदारी ही माधवी को नहीं सौंपी थी, बल्कि एक और निर्णय भी लिया था। उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा है कि जिस गांव में उन्होंने अपना बचपन बिताया, वहां एक निशुल्क विद्यालय और महिला कौशल केंद्र बनाया जाए, ताकि गरीब बच्चों को शिक्षा और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिल सके। इस पूरे प्रकल्प की अध्यक्ष केवल माधवी होगी। यह सुनते ही पूरे आंगन में बैठे लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। गांव के बुजुर्ग बोले, जिस बहू को आज सुबह घर से निकाला गया था, वही अब पूरे गांव में भविष्य को संवारने जा रही है। सचमुच इंसान की पहचान उसके संस्कारों से होती है, दौलत से नहीं। दमयंती देवी रोते रोते माधवी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। कांपती आवाज में बोली, बेटी, मैंने तुम्हारे आत्मसम्मान को बार बार ठेस पहुंचाई, हर दिन तुम्हें ताने दिए, तुम्हारी गरीबी का मजाक बनाया, और आज तो गुस्से में तुम्हें घर से भी निकाल दिया। मैं सोचती रही कि बड़ा घर और पैसा ही इंसान की इज्जत तय करते हैं, लेकिन आज समझ आया कि असली अमीरी तो अच्छे संस्कार और बड़ा दिल होता है। अगर हो सके तो अपनी इस गलती करने वाली माँ को माफ कर दो। माधवी की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने धीरे से दमयंती देवी के जुड़े हुए हाथ पकड़ लिए और बोली, माँ, अगर मैं आज भी आपके मन में नफरत छोड़कर चली जाऊं, तो हरिदत्त बाबूजी की सीख अधूरी रह जाएगी। परिवार की सबसे बड़ी ताकत माफी और विश्वास होते हैं। मैं आपको दोषी नहीं, अपना परिवार मानती हूँ, लेकिन आज मुझसे एक वचन लीजिए कि इस घर में कभी किसी बहू, बेटी या गरीब इंसान का अपमान नहीं होगा। दमयंती देवी ने तुरंत कहा, मैं वचन देती हूँ, आज के बाद इस घर में किसी का सम्मान उसके कपड़ों, पैसों या मायके से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और संस्कार से होगा। निखिल आगे बढ़ा और उसने सबके सामने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें नम थी। वह बोला, माधवी, मैंने पति होकर भी तुम्हारा दर्द नहीं समझा। नौकरी की व्यस्तता में भी मैं यह देख ही नहीं पाया कि तुम अकेले कितना कुछ सह रही थी। आज से तुम्हारे हर सुख दुख में सबसे पहले मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। माधवी ने मुस्कुराकर कहा, मुझे किसी दौलत की जरूरत नहीं थी, मुझे सिर्फ अपने परिवार का विश्वास चाहिए था। आज वह मिल गया, यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। कुछ ही महीनों बाद हरिदत्त जी की अंतिम इच्छा पूरी होने लगी। गांव में निशुल्क विद्यालय का निर्माण शुरू हुआ। उसके साथ महिला कौशल केंद्र भी खुला, जहां गरीब और जरूरतमंद महिलाएं सिलाई, कंप्यूटर और छोटे छोटे रोजगार सीखने लगी। जिन बच्चों के पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, उनके लिए किताबें, यूनिफॉर्म और भोजन की व्यवस्था भी
ट्रस्ट की ओर से होने लगी। उद्घाटन के दिन पूरे गांव के लोग उपस्थित थे। मंच पर माधवी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद दमयंती देवी ने माइक हाथ में लेकर सबके सामने कहा, आज मैं एक बात स्वीकार करना चाहती हूँ। मैंने अपनी बहू को गरीब समझकर उसका अपमान किया था, लेकिन उसी बहू ने मुझे इंसानियत, सम्मान और रिश्तों का असली अर्थ सिखाया। अगर घर की बहू को बेटी का सम्मान मिले तो वही घर स्वर्ग बन जाता है। पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कई लोगों की आंखें नम थी। गांव की महिलाओं ने माधवी को गले लगा लिया। उस दिन किसी ने उसकी गरीबी की नहीं, बल्कि उसके बड़े दिल और ऊंचे संस्कारों की चर्चा की। इस कहानी की से यही शिक्षा मिली कि किसी इंसान की कीमत उसकी दौलत से नहीं, बल्कि उसके चरित्र, संस्कार और व्यवहार से तय होती है। जो दूसरों का सम्मान करता है, समय एक दिन उसी का सम्मान पूरी दुनिया से करवाता है। तो दोस्तों, ये कहानी अगर आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, हाइप करना ना भूलें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।